जी, जब मैं बचपन में थी तो तभी से मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था ये जब कोई नमाज़ पढ़ता था या कुरान पाक की तिलावत करता था तो मैं उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती थी। तो बस इधर से ही मेरे अंदर एक शौक़ पैदा हुआ, तो बस मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अभी आप मुसलमान हो गई हैं, तो अभी जो आपके घर वाले हैं वो मुस्लिम हैं या हिंदू हैं वो भी अभी तक? नहीं, वो मुस्लिम नहीं हैं, वो हिंदू ही हैं। तो आप किस तरह मुसलमान फिर हो गई? जब घर वाले हिंदू हैं और आप मुस्लिम हैं, तो घर वालों ने इस हवाले से कोई आपके ऊपर प्रेशर, कोई दबाव? जी, लेकिन मेरे घर वालों को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ, क्योंकि ये जो है मैंने चीज़ जो है वो छुपा के रखी हुई है। और बाकी जो इबादत वगैरह है वो मैं रूम में मतलब छुप के जो है वो फिर मैं नमाज़ वगैरह अदा करती हूँ और कुरान पाक की तिलावत भी तभी करती हूँ। अच्छा, आपको कैसे ये तालीम दीन की जो राग़िब कैसे हुई? और भी बहुत सारे मज़हब थे, मज़ाहिब थे, उस तरफ भी आप जा सकती थीं, लेकिन दीन इस्लाम की तरफ ही आप क्यों आईं? मतलब यही क्यों इख्तियार किया आपने मज़हब? मुझे सबसे पहले तो जब इस चीज़ का क्रेज़ पैदा हुआ तो सबसे पहले तो मुझे एक सुकून सा फ़ील होता था। तो फिर उसके बाद मैंने जो मेरी क्लास फ़ेलोज़ हैं, यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़, तो उन मतलब वो मुस्लिम फ़ैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, तो मैं उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेती होती थी इस्लाम से रिलेटेड। जब क्वेश्चंस आ जाते थे कुछ इस तरह के इस्लाम से रिलेटेड, तो मैं उनसे पूछ लेती होती थी, तो वो मुझे हर किस्म का मतलब गाइड करती थी। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ है इस वजह से। अच्छा, आपको कब ऐसा लगने लगा था कि जो हिंदू मज़हब है वो आपके लिए नहीं है? वो जो सफ़र था वो शुरू कहाँ से हुआ था बेसिकली? वो कौन से रीज़न्स थे? असल में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो कौन सी वजूहात थीं? जी, जब मैं छोटी ही थी तो तब से ही मुझे था कि जो हिंदू धर्म है वो मतलब वहाँ पे जो है ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी, ज़ात पात का बहुत ज़्यादा रखा गया था। तो जबकि फिर इस्लामिक पॉइंट्स अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं था वैसा। तो मैंने बहुत इस बारे में मतलब सर्च की, तो फिर मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ और फिर मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली। तो फिर इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे माइंड में बहुत ज़्यादा कि एक तो औरत का मकाम हो गया, वो जो है हिंदू धर्म में जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। तो फिर मैंने अपनी कुछ मेरी फ्रेंड्स थीं, तो उनके साथ मेरा उठना बैठना बहुत ज़्यादा था, मैं उनसे भी इस बारे में बहुत ज़िक्र करती होती थी, तो वो भी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती थी इस्लाम के पॉइंट से। तो बस फिर यही कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते होते थे माइंड में, तो फिर उसके बारे में मैं सर्च वगैरह करती थी, तो इधर से ही ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ है मेरे अंदर। अच्छा, ये आपने कहा कि आप नमाज़ पढ़ती हैं, तो ये सब चीज़ें आपने कैसे सीखी नमाज़ पढ़ना? और अच्छा, सबसे पहला सवाल तो मुझे ये बताएं कि आप मतलब आप मुसलमान हुई हैं, कन्वर्ट हुई हैं, तो आपने ख़ुद से ही मुसलमान हो गई या आपने किसी के हाथ पे बैत की या किसी ने आपको कलमा पढ़ाया था? जी, मुझे किसी ने भी कलमा वगैरह नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने दिल से मान लिया था इस चीज़ को। तो फिर इसके अलावा बहुत सारी मैंने वीडियोस भी इस्लामिक पॉइंट से जो हैं वो देखी, जैसे कि ज़ाकिर नाइक की और मौलाना तारिक जमील की। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिया गया है, जो वहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो इसके अलावा बाकी जो नमाज वगैरह का है तो वो तो मैं मतलब छुप के अपनी फैमिली से एक बंद कमरे में वहीं पे ही पढ़ती हूँ, वहीं पे अदा करती हूँ। अच्छा, ठीक है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हैं आप? जी बिल्कुल, जिस टाइम में मैं यूनिवर्सिटी होती हूँ तो वहाँ पे हमारे प्रेयर रूम जो है वो बना हुआ है, तो मैं जो वहाँ पे टाइमिंग होती है तो मैं वो वहाँ पे अदा करती हूँ। बाकी जो है वो मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं घर में मतलब जो भी हो जाए तो मैं अदा करूँ। अच्छा, नमाज में जो सूरतें पढ़ी जाती हैं ज़ाहिर है कुरान पाक से ही वो हमें सीखने को मिलता है, तो कुरान पाक आपने पढ़ा है वो या वो याद कर ली कुछ सूरतें आपने?
जी मेरी कुछ क्लास फ़ेलोज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो मैंने कुरान पाक एक छोटा सा है वो मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो मैं वहाँ से उनसे सीखती हूँ कुरान पाक पढ़ना। और बाकी जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि मैं सूरतें वगैरह याद की हुई हैं या नहीं की हुई, तो जो नमाज में पढ़ी जाती हैं सूरतें, तो वो मैंने उनसे वैसे ही याद की हुई हैं, ताकि मैं अपनी नमाज को प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से अदा कर सकूँ। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ एक बार सिर्फ दिलचस्पी के लिए, लोगों की दिलचस्पी के लिए, कि एक बार हमें कलमा पढ़ के सुना दें, तो आप पढ़ सकती हैं? जी जी बिल्कुल। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी आगे जाके शादी होती है, शादी हो गई है आपकी? नहीं नहीं, मैं अभी अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो अगर आपके घर वाले आपकी शादी करते हैं तो वो किस तरह फिर आप करेंगे? वो तो ज़ाहिर है हिंदू ख़ानदान में करेंगे, किसी हिंदू लड़के से करेंगे, वो आप कैसे मैनेज करेंगी फिर? जी ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा पूछा है। पहली बात तो ये है कि मेरी फैमिली को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं इस्लाम कबूल जो है वो कर चुकी हूँ, तो लेकिन मैं हर तरीके से हर कोशिश करूँगी कि उनको मैं मना सकूँ, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि मुझे कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, या फिर लेकिन जो शादी का जो है सवाल, तो वो मैं मुस्लिम लड़के से ही करूँगी। लेकिन इसमें आपको नहीं लगता कि आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है इस तरह? आपको आपके अपने मुआशरे के अंदर लोग किस नज़र से देखेंगे, आपकी फ़ैमिली को लोग क्या कहेंगे? ये कभी आपने सोचा है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन अगर इस्लाम की राह में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे मंजूर है। ये बताएं कि जब आप कन्वर्ट हो रही थी, जब आप कन्वर्ट हुई थी, उस टाइम क्या फीलिंग थी आपकी? जी जैसे आपने मेरे से पूछा कि मैं कन्वर्ट हो रही थी, नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि मैं पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने मुझे पैदा ही जो किया है वो मुसलमान ही किया है। तो मेरी कैफ़ियत कुछ ऐसी होती थी कि जैसे समटाइम्स ऐसे लगता था कि जैसे मेरे ख्वाब में कोई बुज़ुर्ग हैं जो बहुत वाइट कलर में रोशनी है, और एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी काफ़ी दाढ़ी है वाइट कलर में, और वो रोशनी है और धीमा धीमा सा मुझे वो नज़र आ रहे हैं, और वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं और मैं उनकी तरफ जा रही हूँ। तो ये ख्वाब एक दफ़ा नहीं, मुझे 3 से 4 बार जो है वो इस तरह से मुझे आते होते थे ये वाले ख्वाब। तो बस मैं उसके बाद जब मैं सुबह में उठती थी तो बहुत रिलैक्स जैसे बंदा हो इस तरह से मैं फ़ील करती होती थी। अच्छा, तो वो ख्वाब के बाद आपको उस ख्वाब में क्या लगता था कि वो कौन बुज़ुर्ग हैं? क्या आपका अंदाज़ा था? मुझे ऐसे फ़ील होता था कि जैसे कोई अल्लाह पाक ने कुछ मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं कि ये जो है नेकी का रास्ता है, इसको इख्तियार करो, इधर वाली साइड पे जिस राह पे चल पड़ी हो वो ठीक है राह, तो उस रास्ते पे जो है वो चलो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका जो अपने घर में जो आपको जिस नाम से पुकारते हैं, जो हिंदुआनी आपका नाम है, वो क्या है? जी मैं जो मेरा घर में नाम जो पुकारते हैं तो वो मैं शो नहीं करना चाहती। अच्छा। तो बस जो है अब जब से जो है मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, तो मुझे आयशा नाम जो है वो बहुत पसंद था, और मैंने वही अपना नाम रखा। और जो मेरी फ्रेंड्स जो हैं क्लास फ़ेलोज़, यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ जो मुझे जानती हैं, तो वो मुझे सभी आयशा नाम से ही पुकारती हैं। इनमें से मेरी एक फ्रेंड आई भी हुई हैं इस टाइम मेरे साथ, जो कि मुझे आयशा ही बुलाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने मुझसे कांटेक्ट किया, यूट्यूब के ऊपर आपने हमारी वीडियोस देखी, उस पर आपने कांटेक्ट किया, तो कैमरे के सामने आने का मकसद क्या था, वजह क्या थी आखिर? क्यों आपने ये प्रेफर किया कि आप कैमरे पे आके बात करें, जबकि इससे आपको ख़तरा भी हो सकता है, आपकी जो है वो क्या कहते हैं, लोग घर वालों को पता भी चल सकता है? जी ख़तरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि अगर इस्लाम की राह में मेरी जान चली भी जाए तो मुझे कोई इसमें नहीं होगा, बल्कि खुशी ही होती है हर एक मुसलमान को, औरत को बहुत आला मुकाम हासिल है। और यहाँ पे इस्लाम में जो है वो कोई काला गोरा
अरबी, अज़मी, किसी पे कोई फ़ौक़ियत जो है वो हासिल नहीं है। तो यहाँ पे तो अगर इस्लाम को अगर निकाला जाए तो बहुत आगे तक जो है बहुत वसी है। तो मैं इन शॉर्ट वर्ड्स बस ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे तो जहाँ पे जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो वहाँ पे इंसानों को तो ज़ाहिर है पता नहीं